उससे खुशी मिल जाएगी। पता नहीं उनको मिलती होगी। खुशी नहीं मिलती है ना, अगर खुशी मिलती तो बड़े बड़े एक्टर्स सुसाइड नहीं करते, है ना। रियल खुशी इसमें है, पर लोग जानते हैं ये तो बुढ़ापा के काम है, 60 साल बाद करेंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड दिस, देन यू फाइंड द नीड, यू नो द रियल रियलिटी। इसलिए आपको पढ़नी चाहिए भगवद गीता। सर्वप्रथम नाम बता दें। मेरा नाम है बनवारी। बनवारी बनवारी। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आपको बिलीव कैसे? देखिए, बिलीव तो हम बचपन से ही हैं, कहानियाँ और इतिहास हम पढ़ते आ रहे हैं और घर वाले हमें सुनाते थे, और फिर हम देखते हैं कि सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं और हम उन चीज़ों को खोजते हैं तो सब समझ में आता है कि भगवान कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, जो हमारे युवा लोग तरह तरह के सोशल मीडिया पे जो है, कोई डांस कर रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो इस पे लोग अपने कैरियर को आजमा रहे हैं। आप अपने कैरियर को सारा कुछ छोड़ करके, सारी संसार की जो फायदे वाली चीज़ें हैं वो सारे छोड़ करके लग्जरी लाइफ अगर लोग बंदा जीना चाहें तो एक बंदा बिजनेस के माध्यम से जी सकता है, या फिर कोई नौकरी करके जी सकता है, या फिर कोई पॉलिटिशियन बन के लग्जरी लाइफ जी सकता है। लेकिन आप लोग सारा चीज़ छोड़ करके भगवान की रोड पे धक्के खा रहे हो, भगवान के गीता को जो है सेल कर रहे हो। देखिए, एक प्रकार से सेल कह सकते हैं या फिर प्रचार भी कह सकते हैं एक प्रकार से, लेकिन इससे आपको क्या बेनिफिट है बताओ? देखिए, आपने क्वेश्चन तो अच्छा पूछा है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आप एक बात बताइए, अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपको पता चला कि उस रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं और आपको चोट लग गई है, तो आपका क्या होगा फर्ज एज ए बीइंग ह्यूमन बीइंग? नहीं, आप इंसानियत के नाते क्या करोगे? आगे वाले लोगों को बताओगे ना जो इधर से जा रहे हैं, भाई इधर कष्ट है, इधर से मत जाओ, दूसरा रास्ता देखिए, ये सही है, हम लोग इधर से गए हैं। तो यही है, हमने देखिए भगवान भागवतम में, भगवद गीता के अंदर बता रहे हैं, भागवतम में बोलते हैं दुखालयम शाश्वतम, कि ये दुखों का घर है और यहाँ ये टेम्परेरी वर्ड हमें परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती। एक बात बताओ, आप यहाँ पर आप लोग जो है ना अपना तरह तरह की जो है एंजॉय करते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं भारतीय संस्कृति में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम एक समतल ऐसा बात करना चाहते हैं कि लोग जो है अपना पैसा करियर पाने के बाद तरह तरह की लड़की जो है लड़कियों के साथ घूमते हैं, या फिर होटलों में जाके वहाँ पे जो है गाने वाने जो है वहाँ पे डांसिंग वांसिंग करते रहते हैं, रोमांस करते हैं, स्मोकिंग करते हैं और हुक्का बार में जाते हैं, कहीं ना कहीं जाते रहते हैं लोग। तो वो लाइफ को सारा छोड़ करके अब इसमें क्या आपको क्या लग रहा है कि ये मुझे बहुत बेहतरीन लाइफ है? देखिए, आज से अगर हम थोड़े समय पास्ट में जाएंगे, अगर हम पहले जाएंगे तो हम वहाँ पे ना ऐसा फैमिली होता था, हमारा ऐसा कल्चर था कि बचपन से ही उन्हें संस्कृति का ज्ञान दिया जाता था, संस्कृति, हमारी संस्कृति के बारे में बताया जाता था। और आज है ना सोशल मीडिया, जितने भी इन्फ्लुएंसर है वो हमें ऐसी चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि बच्चे उन्हीं को देखेंगे। मतलब देखा जाए तो गुटखों की भी ऐड दे रहे हैं कि इसको खाओ और बिंदास हो जाओ। मतलब इस तरीके से आपने सोचा है, आप बिलीव कर सकते हो कि गुटखा खाने से कोई बिंदास होगा क्या? उसकी लाइफ, सिगरेट पियो ऐसा हो जाओ है, लिव लाइफ लॉन्गर है, सिगरेटों के ऐसे ऐसे ऐड आते थे पहले, मतलब अभी भी आ ही रहे हैं। तो इससे क्या लगता है, ये सच है क्या? तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ें ऐसे दिखाई जा रही है। अपनी बताओ, एज मैं मीडिया के तौर पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है, ठीक है? मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं खुद ही 1 घंटे जो है भागवत गीता पढ़ने की कोशिश करता हूँ एज आज आपकी बात अच्छी है, हम तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आज है ना जो हम संस्कृति छोड़ रहे हैं, विदेशी अपना रहे हैं। आज जाके देखिए देश के कोने कोने में हमारे भगवद गीता का प्रचार है, और हर भारत में हम आपकी बात करें तो सन 1500 पहले की स्पीच, हम आइडिया बता रहे हैं आपको। पर्टिकुलर कोई गूगल पे सर्च करके जो है मुझे बोलने लग जाए, यहाँ पर जो कमेंट में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, मैं इसको जैसे कह रहा हूँ क्योंकि मैं आइडिया बता रहा हूँ। किसी टाइम पे भारत में 70,000 प्लस गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में 70 तक नहीं बचे। देखिए, पहली चीज़ तो पॉलिटिक्स ऐसे आ गए हैं और कहीं ना कहीं हमें ऐसी चीज़ें परोसी जा रही है कि हम उन चीज़ों को छोड़ के उधर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कलयुग का भी है। क्या आप चाहते हैं कि भागवत गीता जो है स्कूलों में पढ़ाया जाए? हाँ, हम तो चाहते ही है ना, क्योंकि बचपन से अगर उनको ऐसा ज्ञान दिया जाएगा ना कि तो है ना वो गलत संस्कृति, मतलब गलत चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे, उनको एज ए रियलिटी तो पता चलेगी हम कर क्या रहे हैं। भगवद गीता पहली चीज़ तो ये नहीं है कि हमें किसी तरीके से ऐसा नहीं है कि धोती कुर्ता पहन के मंदिरों में पहुँचा देगा, ऐसा नहीं है। भगवद गीता के अंदर भगवान यही तो बताते हैं कि पहले अपने आप के बारे में सेल्फ रियलाइजेशन, हमें अपने बारे में पता चलेगा, फिर उसके बाद में पता चलेगा हमें कर्म कैसे करने चाहिए, और फिर प्रकृति के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो व्यक्ति समझ सकता है हमें कैसी लाइफ जीनी चाहिए। अच्छा, आप भगवान की भक्ति मार्ग पर आ गए, मैं सभी से यही क्वेश्चन पूछता आया हूँ, लेकिन अब बताओ, हमारे जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा, सब राधे कृष्णा पे ही लग जाएंगे तो देश कौन चलाएगा? देखिए, समस्या ये है ना। देखिए, युवाओं को देखो, युवाओं ऐसा कभी नहीं होगा कि सबके सब राधे कृष्णा में लग जाएंगे, हरे कृष्णा में लग जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रहेंगे, क्योंकि हर समय रहे हैं। लेकिन देश को जो है बेहतरीन चलाने वाला एक आध्यात्मिक बंदा ही चला सकता है। हाँ, ये तो देखिए ना, भगवान बताते हैं भगवद गीता शास्त्र से हम देखेंगे तो कि एक जो तपस्वी है वो अच्छा ही शासन कर सकता है और उसको पता होता है कि क्या बेस्ट है। भगवान राम ने ये प्रोसेस किया ही है, कितने सारे हमारे नेता हुए हैं। योगी के शासन से खुश हैं आप? जी बिल्कुल, एकदम खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी? बिल्कुल, एकदम हम तो खुश हैं। हिंदू राष्ट्र का आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का समर्थन
हाँ बिल्कुल हम करते हैं। रामायण का प्रचार क्यों नहीं करते आप? देखिए हम तो, हमारे मंदिर में राम जी भी हैं, हम राम जी ने क्या कहा है, रावण के अंदर क्या कहा है? मैं प्रश्न पूछ रहा नहीं हूँ। नहीं, देखिए भगवान का अल्टीमेटली यही है, कलयुग में क्या है ना, हरे नाम हरे नाम केवलम कलयो नास्ते गति रनिता। जो कलयुग में हरि का नाम ही है। कलयुग रावण के अंदर ने भगवान राम जी ने कहा है, मतलब रामायण के अंदर हम देखते हैं तो भगवान का ही है कथन, सारे के शास्त्रों का ही है ना, कलयुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नरोत्तम पारा। तो हम हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है राम जी का हरि नाम मतलब वो राम जी का भी हो गया, कृष्ण जी का भी हो गया, सबका हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन और हमारा है, जैसे कि जिसके 4 बेटे हैं, तो एक बेटे को क्या भक्ति मार्ग पर लगा देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अभी उम्र कितनी है आपकी? 17 जी। तो मतलब कितने साल से आप आ गए इस लाइन में? 10-11 साल हो गए हैं अभी 11 साल यार। होने, तो कितनी उम्र रही होगी आपकी? 12। हाँ, अच्छा, फादर जी क्या करते हैं, पिताजी? वो बिजनेस है बिजनेस है। जी, कोचिंग तो का। बिजनेस को आगे बढ़ाने की नहीं सोची आपने? तो बढ़ा सकता हूँ, उसमें दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, भगवत गीता का प्रचार करते हैं। जी, कौन से मंदिर से आप जुड़े हैं? इस्कॉन स्टॉप क्लास। सोल टेम्पल। जी। तो बताओ जी, शादी क्यों नहीं करना चाह रहे हो? तो बताओ। शादी करेंगे समय आने पे 2-4 साल में। 2-4 साल में। अच्छा, हाँ। ऐसा तो नहीं है अखंड ब्रह्मचारी बन जाओ, और देश में जनसंख्या कम हो जाएगी? वो तो समय बताएगा क्या होगा। वैसे ही नंबर 1 पे चल रहा है इंडिया तो। नहीं, जनसंख्या के मामले में, लेकिन हिंदू जनसंख्या कम हो रही, पता है आपको? 7-8 राज्यों में हिंदू की संख्या कम हो गई। तो शादी करेंगे टाइम आने पे। अच्छा एक बात बताओ, 7-8 राज्य हमारे ऐसे हैं, मैं देखा हूँ गूगल पे, मैं रिकॉर्ड इस चीज़ को मैं सर्च कर रहा था, 7 हमारे ऐसे राज्य निकले हैं। मैं आइडिया बता रहा हूँ आपको, दोबारा से सर्च करने का मुझे ध्यान नहीं है, मैं इतना जानता हूँ 7 या 8 राज्य जिसमें हिंदुओं की संख्या कम हो। जी, तो अब उस बताओ, आप लोग शादी नहीं करोगे तो जनसंख्या कैसे बढ़ाओगे? कर सकते हैं, मना नहीं है। 4 आश्रम है, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्रह्मचारी और गृहस्थ। तो शादी कर सकते हैं, मना नहीं है, अपनी इच्छा पे। इच्छा क्या विचार है अभी आप बताओ? अभी कुछ नहीं है, गुरु का जो आदेश अच्छा, हो। आपने सुबह से कितनी भागवतें आपने अभी आए हैं, जस्ट आए हैं। जी अच्छा, तो अभी पढ़ाई कर रहे हो? जी। अच्छा, मेरे पास तो भागवत है ऑलरेडी, मैं पढ़ के ही आया हूँ, विश्वास नहीं करोगे। मैं फर्स्ट अब रिकॉर्डिंग देखो क्या होता है, ये भी काम करना है मुझे, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा समय निकाल के पब्लिक के बीच में हमें भी रहना होता है। एक भागवत मैं ऑलरेडी ले रखा हूँ। तो कृष्ण बुक ले लीजिए आप, ये नहीं होगी आपके पास। मुझे गीता पर गोरखपुर वाली चाहिए था, लेकिन है मेरे पास तो क्या, ये इसी में की सेम रखी हुई है, मुझे लेने में कोई वो एतराज नहीं है। आप कृष्णा बुक लीजिए, अरे कृष्णा बुक तो मैं लेने के लिए तो मैंने, भगवान की लीला है इसकी। अच्छा लेखक कौन है इनकी? शिला प्रभुपाद। अच्छा, शिला प्रभुपाद जी हैं, ठीक है कोई नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ फिर और लोगों से बात कर लूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। हैं कहाँ के दूसरे ग्रुप के आपके? उधर है, ठीक है, 1 मिनट आना, उधर आना भैया। राधे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या हाल चाल है? गुड। गुड। यस, भागवतें आपने आज दी लोगों को? अभी तो स्टार्ट ही हुई है। स्टार्ट हुई है? यस, कब से कर रहे हैं आप? दिसंबर से स्टार्टिंग से। यस यस। अब कितने साल की आपकी उम्र है अभी? 17। यस। यस। थोड़ा इधर आता है। तो क्या मन में ऐसी क्या भावना जागृत हो कि हम भगवान की भक्ति मार्ग पर आए? बगैर बड़ा समझ में आ जाएगा। हाँ, बड़ा। आपने पढ़ लिया पूरी? हाँ क्या क्या विचार है यार इस उम्र में, मतलब क्या शादी वादी नहीं करनी? हाँ, करना है। देखो हमारे धर्म में ना वर्णाश्रम धर्म में 4 आश्रम है। पहले ब्रह्मचार्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। तो अब ब्रह्मचार्य होता है पहले, फिर शादी होता है, तो फिर गृहस्थ हो जाता है, तो शादी सब करता है। तो क्या है ना, हमें भौतिक जीवन भी तो जीना है, हमें जॉब भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, सब करना है, पर थोड़ा सा समय भगवान को दे देंगे तो क्या जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं लोगों की तरह, जैसे और जो युवा हैं वो हमारे जैसे आप जैसे जो है वो इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भगवान की उससे भक्ति खुशी मिल जाएगी? उससे खुशी मिल जाएगी? पता नहीं उनको मिलती होगी। खुशी नहीं मिलती है ना। अगर खुशी मिलती तो बड़े बड़े एक्टर्स सुसाइड नहीं करते, है ना। रियल खुशी इसमें है, पर लोग जानते हैं ये तो बुढ़ापा के काम है, 60 साल बाद करेंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड दिस, देन यू फाइंड द नीड, यू नो द रियल रियलिटी। इसलिए आपको पढ़नी चाहिए भगवद गीता। इस अनुभव क्या रहा है अभी? क्या मिला? अनुभव नेगेटिव था, अब बहुत पॉजिटिव हूँ, अब बहुत खुश हो। पहले खुश नहीं था, पहले ना दिखावा करते थे बहुत सो कि हम बहुत खुश हैं, रियलिटी अंदर। सोशल मीडिया पे कोई आपको ज्यादा उस तरह का, मतलब कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे ज्यादा आप एक्टिव होना नहीं चाहिए?
क्या है देखो, हम अगर कृष्णा के चाहेंगे तो हम एक्टिव होंगे इसीलिए बिकॉज ऑफ स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। सोशल मीडिया पे भी अपना कोई प्रचार कर, हाँ देखो, हम हर एक चीज को यूज करेंगे, सब कृष्णा का है, हम क्यों ना यूज करें, हम हर एक चीज को यूज करेंगे कृष्णा की सेवा में। कृष्णा की ही क्यों करते हो, रामायण के क्यों हाँ, नहीं करते, इसीलिए और बोलता हूँ उसको मैंने। जो है क्या कहते हैं, हमारे जो वेद हैं, वेदों को क्यों नहीं बढ़ावा देते? पहली बात कि देखो, हम भगवद गीता पढ़ते हैं क्योंकि भगवान की वाणी है, और भगवान अपनी वाणी से बंधन है। दूसरा, भगवान इसलिए कृष्णा भगवान इसलिए भगवान है क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्मा संहिता हम खुद कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम। परम ईश्वर कृष्णा है क्योंकि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। क्योंकि और ये ना हर एक वेद और भागवतम भागवतम क्या है, हर एक वेदों का सार है भागवतम पढ़ना चाहिए। भागवतम ना मतलब पूरा रस से भरा हुआ, उसमें स्वयं बताया सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं कि कृष्णा इज अ रियल गॉड। मैं देखो गॉड सभी है ठीक है, बट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है ना, वो हमारे कृष्णा है। यहाँ पर आप देते हैं तो यहाँ पर कितने लोग, आपको क्या लगता है कि जितने लोगों के पास आप जाते हैं तो कितने % लोग भगवत गीता को परचेज करते हैं? देखो, ये हम क्या करें, सबका एक जैसा भाग्य नहीं होता ना। अब सबको लगता है कि हम तो यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं, पर रियलिटी ये नहीं है, हमें इसका एक पैसा नहीं मिलता, हम तो बस कृष्णा की सेवा करना चाहते हैं। रियलिटी ये है, सही बता रहे हैं? हाँ सही बता रहे हैं, हम कृष्णा की सेवा करने, हमें इसका एक पैसा नहीं मिलता सच में। इसका MRP क्या है? इसका प्रिंटिंग कॉस्ट 230 है। 230 मतलब 230। जैसे हाँ, प्रिंटिंग कॉस्ट है। तो लोग अगर जो लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं फिर भी मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, तो क्या आप उनको तो क्या कैसे? है ना, देखो कुछ लोग हमें डोनेशन देते हैं अगर, तो हम उससे उसको कम कर देते हैं, हमको दे देते हैं। जैसे सपोज दैट कोई कह रहा है कि हमारे पास 100 रुपये या 150 रुपये भगवत गीता फिर भी मुझे पढ़ने की इच्छा थी, क्या आप उसको दे और सकते बहुत इच्छा है उनकी, तो हम दे देते हैं, हम देते हैं, ऐसा नहीं देते। इवन देन अगर हम बहुत डोनेशन आ गया है तो हम उसको किसी को फ्री में भी दे सकते हैं, उसकी बहुत इच्छा है पढ़ने की, ऐसा होता है। तो क्या है ना कि हमें देखते हैं देख चुका है, और सबका भाग्य सौभाग्य नहीं होता कि वो भगवता पढ़ पाए, क्योंकि सबके पास भगवता जाति में नहीं है, क्योंकि सबके पास इतना भाग्य नहीं है कि इसको ले पाए। ये बहुत सौभाग्य बात है कि भगवान से खुद का करोड़ों में से किसी एक को चांस मिलता है। राम मंदिर से खुश हैं आप? क्या राम मंदिर जो आया है फैसलाबाद ऐसा है ना, हमारे राम जी भगवान है, वो श्री राम है, तो कैसे नहीं इनको सपोर्ट में होंगे। अब तो कह रहा हूँ एक हाथ में रामायण भी रखा करो, रामायण का रामायण देखो क्या है ना, पहले भगवता पढ़ ले, पहले भगवता समझ ले, तब रामायण पढ़ेंगे। हरे कृष्ण सेल करो आप।